क्या सरायकेला विधानसभा में झामुमो का पावर सेंटर हाईजैक करने की तैयारी चल रही है? क्या झामुमो के जमीनी नेताओं खासकर आदिवासी नेताओं को हाशिए पर धकेला जा रहा है? क्या जनाधार वाले नेताओं को साजिश के तहत बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? इस पर बात करने से पहले आज पन्नों को एक एक करके पलटने की जरूरत है। आपको बता दें कि सरायकेला विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला रहा है, मगर इस बार यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। हालांकि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है। सरायकेला सीट बीजेपी के खाते में इसलिए गई क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बगावत का रुख अख्तियार किया और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में ये कहना सही नहीं होगा कि सरायकेला विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला है। यह कह सकते हैं कि सरायकेला विधानसभा सीट चंपाई सोरेन का पारंपरिक सीट है। चंपाई जिस दल से खड़ा हो, सरायकेला की जनता उन्हें ही अपना विधायक चुनेगी, चाहे वे निर्दलीय लड़े अथवा किसी दल से। वैसे चंपाई के झामुमो छोड़ने के बाद अब इस सीट पर झामुमो का ध्वजवाहक यानी पावर सेंटर कौन होगा, इसके लिए कई दावेदार सामने हैं। इनके बीच पावर सेंटर बनने की रस्साकसी जारी है। आपको बता दें कि यह सीट एससी सुरक्षित सीट है। आदिवासियों का सेंटीमेंट झामुमो के साथ रहा है। यही वजह है कि चंपाई के झामुमो में रहते यह सीट झामुमो के पास रही, मगर विधानसभा चुनाव के वक्त अचानक हुए सियासी उठापटक के बाद इस सीट का सियासी गणित बिगड़ गया है। कल तक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले नेता अलग अलग दल में नजर आ रही हैं। दोनों ही दलों के नेता अब खुद को पावर सेंटर के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं। इसमें बीजेपी से बगावत कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े गणेश महाली सबसे आगे चल रही हैं। गणेश महाली जो इससे पूर्व 2 विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर हार चुके हैं, तीसरी बार उन्होंने बगावत कर झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट हासिल किया, मगर इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गणेश अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पावर सेंटर अपने हाथों में रखने की पुरजोर कोशिश में है। यही वजह है कि सरायकेला विधानसभा के कई आदिवासी नेता और उनका राजनीतिक भविष्य आधार में लटका हुआ है। इस फेरिस्त में मुंडा बेसरा, कृष्णा बास्के, डब्बा सोरेन, मंगल मांझी, लालू सोरेन, बिचू हेम्ब्रम का नाम आप ले सकते हैं। इस फेरिस्त में दूसरा नाम डॉक्टर शुभेंदु महतो का आता है। चंपाई सोरेन के कंधे पर चढ़कर झामुमो जिलाध्यक्ष बने शुभेंदु महतो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है। महतो वोटर पर उनकी भले पकड़ नहीं है, मगर राजनीतिक बिसात छिपाने की कला उन्होंने सीख ली है। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद उन्हें लगने लगा है कि इस बार उनकी सियासत खतरे में पड़ सकती है। उसके बाद पार्टी ने कुर्मी नेता रुद्र प्रताप महतो और गोपाल महतो सरीखे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे डॉक्टर शुभेंदु महतो की बड़ी भूमिका रही है। वहीं इस सूची में तीसरा नाम गणेश चौधरी का आता है। गणेश भी किसी समय में चंपाई के खासम खास थे। राजनीतिक ने करवट बदली और गणेश चौधरी और चंपाई सोरेन में दूरियां बढ़ी। गणेश सीएम हेमंत सोरेन के करीब हो गए। इधर चंपाई की पार्टी छोड़ते ही गणेश चौधरी ने गियर बदला और अब वे झामुमो में अपनी पैठ बढ़ाने में जुट गई हैं। सूत्रों की माने तो गणेश महाली को झामुमो से टिकट दिलाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों गणेश के बीच ट्यूनिंग भी ठीक ठाक है, मगर पावर सेंटर की जंग दोनों के बीच नजर आने लगी है। कुल मिलाकर कहें तो सरायकेला झामुमो का असल मुखिया कौन होगा, इस पर आदिवासी नेताओं के बीच चर्चा जोर पकड़ने लगी है। वैसे आदिवासी नेताओं के पास न पैसा है न बाहुबल। ऐसे में तय है कि सरायकेला झामुमो की कमान इन्हीं तीनों के पास रहने वाली है और यही से झामुमो में दरार पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल बिहार, झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।